चलिए हटा लीजिए, देख लिया जाए माता जी का प्रत्यक्ष शक्ति देख लीजिए। बोले साचे दरबार की, ये माता जी का देखने को यहाँ पे मिलता है। दावे के मुताबिक तस्वीर सामने आते ही पुजारी ने हमने गौर से देखा, आंखों में विजयी भाव थे। कोई अलग ट्रिक नहीं है इसका। जी नहीं, यहाँ साक्षात शक्ति है। शक्ति के द्वारा माँ जो है बकरी को बेहोश कर देती है। मान्यता यह है कि भगवती खुद उसे अपने पास रख लेती हैं और फिर बाद में उसे कहती है कि तुम जाओ, छोड़ देती हैं। ये आज की अंतिम बलि थी। अब देखने के लिए कुछ बचा भी नहीं था। गर्भगृह में भारी भीड़ की वजह से बाहर निकलना मुश्किल था। सोचा इसे भी देख लेते हैं। पुजारी को छूते ही जानवर आराम से लेट गया। शरीर पर धूल रखते ही एकदम शांत हो गया। मवेशी लेटा रहा, एकदम चुपचाप, शांत। फिर देवी का नाम लेकर फूल डाला गया। लेकिन ये क्या? इस बार जानवर में कोई हरकत नहीं हुई। पुजारी ने एक और कोशिश की, लेकिन इस बार भी नाकाम रहे। ये माजरा समझ में नहीं आया, तो मंदिर के लोगों ने एक अलग ही तर्क दिया। कहा कभी कभी ऐसा होता है। किसी भक्त का 7 बकरा था, कुछ समय पहले की बात थी। जो बकरा जो घड़ी से जो हम लोग मिलाते गए 56 मिनट तक लेटे रहा। 56 मिनट तक लोग फूल अक्षत मारते रहे, बकरा खड़ा नहीं हो रहा था। एक कहे कि माँ जो है शिकायत हुए, घंटा में सिर्फ 4 मिनट। ये मैंने खुद इसको चढ़ाया है, क्योंकि मैं तो बनावटी है और मैं सुन भी बात है, हमने खुद इसको चढ़ाया है माँ के सामने। पुजारी के मुताबिक देवी कभी भक्तों से नाराज हो जाती हैं, तो मवेशी के प्राण जल्दी नहीं छोड़ती। थोड़ी प्रार्थना के बाद जानवर फिर से जिंदा हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय, प्रभात मुंडेश्वरी की जय। कुछ देर बाद वो जानवर लोगों के बीच था। हमारी सुई अब भी वहीं अटकी थी। कुछ देर के लिए जानवर बेहोश कैसे हो रहे थे? आखिर चक्कर क्या था? क्या वाकई इस धाम में दैवीय शक्ति है जैसा दावा किया जाता है, या कहानी कुछ और थी जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता? फिर हमने इंटरनेट खंगालना शुरू किया। हम बस ये जानना चाहते थे कि क्या दुनिया में कोई और ऐसी घटना होती है। मंदिर तो नहीं, लेकिन एक अजीबोगरीब तस्वीर मिली। जिसमें कुछ बकरियां अचानक गिरकर ठीक वैसे ही शांत हो रही थी जैसा हमने मंदिर में देखा था। फिर हम दिल्ली में एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के पास पहुंचे।
कहानी बताई, इंटरनेट की वो तस्वीर भी दिखाई, फिर एक नई कहानी सामने आई। फेंटिंग गोट सिंड्रोम जो है अमेरिका की एक विशेष प्रजाति जो बकरी की होती है केवल उसी में पाई जाती है, जिसमें कि अचानक से वो घबराने की स्थिति में वो बिल्कुल उनका शरीर जो है बिल्कुल अकड़ जाता है, या वो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल फेंट कर गए हैं। वो कॉन्शियस रहते हैं, सक्रिय तो भी रहते हैं एक तरीके से, आंख खुली रहती है उनकी, परंतु वो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल उनका शरीर अकड़ गया है और वो जैसे मर गए हैं। वो बिल्कुल इस तरीके से होता है, शरीर के कुछ समय के लिए ही होता है जी। जो आप कह रहे हैं कि ये सब अमेरिका में होता है, अमेरिका में भी एक विशेष प्रजाति जिसको कुछ टेनेसी गोट कहते हैं उसी में होता है केवल, उसके अलावा किसी प्रजाति में ये सिंड्रोम नहीं पाया जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिकन ब्रीड की बकरियों में फेंटिंग गोट सिंड्रोम या टेनेसी फेंटिंग पाया जाता है, जिसकी वजह से खतरे का एहसास होते ही ये निर्जीव होकर लेट जाती हैं। लेकिन ये तो अमेरिकन बकरियों के गुण हैं, क्या ये भारत में भी पाए जाते हैं? मुझे एक चीज बताइए कि क्या वो प्रजाति जो अमेरिका में पाई जाती है, जिस बकरे की प्रजाति के बारे में आप बात करते हैं, क्या वो हिंदुस्तान में भी है? नहीं, इसका कोई प्रमाण तो नहीं है, परंतु ये जरूर माना जा सकता है कि बकरी जिस प्रजाति का जानवर है उस प्रजाति में एक जरूर एक शॉक टाइप का सिंड्रोम होता है। ये केवल बकरी में नहीं, ये हिरणों में भी देखा गया है। वैसे भी देवी के धाम में बलि तो होती नहीं, तो फिर उन्हें डर क्यों लगेगा? हाँ, ये हो सकता है कि भीड़, शोरगुल और लिटाने के तरीकों से वो खौफ खाते होंगे। देखिए, जानवरों में विशेष रूप से जो हमारे हर्बीवोर्स हैं, जैसे जिसमें बकरी एक आती है, उसमें अगर उनको ये लगेगा कि उनको ओवर पावर किया जा रहा है, कि जब आप उनको चारों कान से पकड़ के बहुत जबरदस्ती से उठा करके, अगर मैं इस शब्द का प्रयोग करना चाहूंगा कि पटक रहे हैं, तो उनको लगेगा कि हमें ओवर पावर कर दिया गया, हम बच नहीं सकता, तो वो बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे, ये दिखाने के लिए कि हम अब बिल्कुल खत्म हो गए हैं, या हमें अब स्थिर हो जाएंगे, वो अपने आप को बचाने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि बकरे को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर एक विशेष शक्ति का इस्तेमाल, तो इसलिए वो जी बिल्कुल। विज्ञान का अपना एक अलग नजरिया होता है। वैज्ञानिक हर घटना में वजह तलाशता है, जबकि आम लोगों की आस्था में कोई वजह नहीं होती। वैसे भी पहले विज्ञान या भगवान वाली बहस सदियों पुरानी है, जिसका फैसला ना कल हुआ था और ना इस कहानी के बाद होगा।